आजमगढ़ के मुबारकपुर में डायरिया का प्रकोप, 2 लोगों की मौत, 200 लोग बीमार, अफरा तफरी का माहौल। बता दें कि आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर कस्बा में डायरिया के प्रकोप के चलते 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 200 लोग बीमार हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। अभी कुछ दिनों पहले ही दूषित पेयजल आपूर्ति के कारण नगर में पीलिया जैसी बीमारी ने पांव पसारा था। अब डायरिया के लिए भी दूषित पानी को दोषी ठहराया जा रहा है। मौके पर रात में डीएम, एसपी, सीएमओ ने दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। वहीं बीमारों की संख्या ज्यादा होने के चलते आजमगढ़ मुख्यालय पर कई मरीजों को रेफर कर दिया गया है। मुबारकपुर कस्बा के वार्ड नंबर 1 बलुआ मोहल्ले में डायरिया का सबसे ज्यादा प्रकोप है। मुबारकपुर कस्बा घनी आबादी का इलाका है और बनारसी साड़ी के निर्माण के लिए मशहूर है। बताया जा रहा है कि यहाँ पानी के सप्लाई के पाइप में लीकेज कई दिनों से था। पानी का स्वाद खराब लग रहा था, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बीती देर शाम को डायरिया के पीड़ितों का अस्पताल पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ तो सुबह तक जारी रहा। एक तरफ अफरा तफरी मची रही। मुबारकपुर के विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली, नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि हाजी अब्दुल मजीद, पूर्व मंत्री इंद्रदेव राम यादव, करेली समेत जनप्रतिनिधियों ने भी स्थिति का मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। अचानक से मरीजों की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फूल गए। मुबारकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की क्षमता 30 बेड की है। अचानक से दर्जनों मरीज पहुंचने से यहाँ सभी के हाथ पांव फूलने लगे। कुछ ही देर में यहाँ पर सभी बेड फुल हो गए। इसके अलावा भी अन्य लोगों के लिए अलग से व्यवस्था हुई। यह भी कम पड़ने लगी तो लोगों को निजी अस्पताल व मुख्यालय पर भेजने की कार्रवाई जारी रही। करीब 5 वर्ष पूर्व भी मुबारकपुर कस्बा में इसी प्रकार से डायरिया का प्रकोप हुआ था, जिससे कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इसके बाद भी ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई। लेकिन अब एक ऐसी ही घटना दोबारा होने पर एक बार फिर से स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि डीएम ने कहा है कि फिलहाल सप्लाई पानी को बंद कर दिया है और टैंकर से पानी की आपूर्ति की जा रही है। सभी मरीजों के इलाज के लिए अच्छी व्यवस्था की जा रही है। सभी की हालत स्थिर है। आइए सुनाते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए डीएम ने क्या कुछ कहा। आजमगढ़ से आदर्श श्रीवास्तव के साथ कैमरामैन मोहम्मद आसिम की रिपोर्ट। कल शाम से केसेस आने शुरू हुए दोपहर बाद से। कुल अब तक 192 पेशेंट आए हैं, जिसमें मेडिकल कॉलेज में 50 पेशेंट यहाँ से रेफ़र करे गए हैं। 28 जिला मंडलीय चिकित्सालय में गए हैं और यहाँ पे वर्तमान में जो मुबारकपुर में एडमिट है, यहाँ पे 33 पेशेंट एडमिट है। 71 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। मैं ये बताना चाहूँगा कि सभी लोग खतरे से बाहर हैं। उनको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे एक दिन, जिससे कि दोबारा रिलैप्स ना करें, पर सभी खतरे से बाहर हैं। सभी को टाइमली ट्रीटमेंट मिल गया है, इसलिए सभी खतरे से। ये क्या किस वजह से हुआ है? देखिए उसकी अभी सभी लोगों को, देखिए डायरिया जो होता है पानी की वजह से होता है। तो कहीं ना कहीं पाइपलाइन में या किसी वजह से पानी जो है घरों में गया होगा, तो इसलिए कल ही हमने जब ये सूचना मिली थी तभी से हमने पाइपलाइन से सप्लाई बंद कर दिया था पानी का। अब उस पूरी पाइपलाइन को टंकी से लेके जहाँ तक घरों तक जा रही है, क्योंकि आप देखेंगे 2 मोहल्ले हैं मेजर तौर पे जिनमें गया है, तो उसकी जो पाइपलाइन है उसको पूरा रास्ते पर चेक किया जाएगा। अगर कहीं उसमें लीकेज वगैरह है, क्योंकि बारिश का पानी भी है, कई बार लोग टुल्लू पंप घर में लगाते हैं तो खींचते हैं, जैसे बीच में सप्लाई बंद होती है तो गंदा पानी सक कर लेता है, वो भी एक कारण हो सकता है। मैंने ये नहीं कह रहा कि वही कारण है, तो उस कारण को आज पूरी टीम हमारी लगेगी। अभी सभी जो स्टेक होल्डर्स है, जल निगम से लेकर जलकल, नगर पालिका और बाकी लोगों को बुलाया गया पूरी टीम को, वो करेंगे। और साथ में जगह जगह मोहल्लों में सैंपलिंग भी किया जाएगा पानी का, कि दूषित पानी कहाँ कहाँ आया है, वो सब भी पूरा किया जाएगा। अभी हमने प्रिकॉशनरी तौर पे पानी बंद कर दिया है, टैंकर से पानी सप्लाई कर रहे हैं और आरओ का पानी भी सप्लाई कर रहे हैं। और साथ में जो मोहल्ले हैं उन सब में किट्स प्रोवाइड की गई हैं, ORS की किट्स प्रोवाइड गई हैं और जो प्रारंभिक मेडिसिन होनी चाहिए वो प्रोवाइड करी जा रही है। क्लोरीन की टैबलेट्स प्रोवाइड करी जा रही हैं कि उसके बिना ये नाले, और घर घर में जाके बताया जा रहा है कि उबला पानी पिएं कम से कम अगले 2 हफ्ते तक, जिससे कि हम इस केस को रोक सकें। मैं आपको बताना चाहूँगा सुबह 9 बजे के बाद केस आने की
जो तीव्रता है वो कम हुई है, अब केसेस आने कम हुए हैं। जेट की कोई खबर तो है नहीं सर? नहीं, ऐसा कोई केस नहीं है। सभी को टाइमली ट्रीटमेंट दिया गया और सभी जो खतरे से बाहर हैं। तो अब तक ले मुबारकपुर के कितने मोहल्लों से सर मरीज यहाँ तक आए हैं? दो मोहल्ले मुख्यतः हैं, एक तो कटरा बलुआ है और एक सरैया है, दो मोहल्ले, और एक और इब्राहिम इस्लामपुर जो है उसमें से 3-4 केस आए हैं। तो ये टोटल